जय हिंद दोस्तों। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं। हमारे घर में घर को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन काम करते रहते, जो हर वक्त सोचते रहते कि घर का इनकम रेवेन्यू कैसा बढ़ सके, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा अच्छा ज्ञान कैसा पा सके और अच्छी नौकरियों पे कैसे जा सके। ये हर वक्त सोचने का जो काम करते हैं वो होते हैं माता और पिता। कुछ उसी धरती पे कुछ उसी प्रकार से हर कंपनी के बारे में, कंपनी प्रगति पथ पे कैसे जाए, कंपनी का रेवेन्यू कैसा बढ़े, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा बढ़े, कैसा अच्छा हो, ये जानने के लिए, ये बेहतर करने के लिए कुछ एक इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। उसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी को कैसे रिलेट करते हैं, ये इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं कि जिस तरीके से हमको घर को चलाने के लिए माता पिता काम करते हैं, कुछ उसी प्रकार से हमारी कंपनी चलाने के लिए भी कुछ लोग काम करते हैं, जिनमें से एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनमें से मैनेजमेंट का ये काम होता है कि मैनेजमेंट कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसको अच्छे से बढ़ाए, कंपनी के प्रोडक्ट को बेहतर करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को दे। ये काम जो होता है वो देखने का काम होता है मैनेजमेंट का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम होता है कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट को जो जोड़ते हैं, जो पुल होता है, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ट्रस्टीज ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं मैनेजमेंट को संभालने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि मैनेजमेंट के कितने प्रकार के लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम आज जानने वाले हैं। मैनेजमेंट के जो सबसे औदा पद के ऑफिसर होते हैं वो होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन्हें हम एक प्रकार से कंपनी का चेहरा भी देख सकते हैं। और कंपनी के सीईओ के मुख्यतः 3 काम होते हैं। एक होता है शेयर होल्डर को खुश रखना, दूसरा होता है जो भी पब्लिक है उनको खुश रखना, और तीसरा होता है एम्प्लॉइज को खुश रखना। और ये सबको खुश रखना मतलब कंपनी को आगे बढ़ाना होता है, कंपनी को प्रमोट करना होता है। ये सब चीजें सीईओ साहब देखते हैं। इनको ये सब चीजें देखने के लिए कुछ एक मेंबर्स की जरूरत होती है, कुछ सहकारियों की जरूरत होती है। उसमें से सबसे पहले आते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। मतलब जितना भी फाइनेंस वित्तीय लोका झोंका होता है कंपनी का, उनकी जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सीएफओ के पास दिया होता है। और सीएफओ वो सबका सब मनी, कैश जो भी होता है कंपनी का, उसको हैंडल करने का, टैक्सेस को देखने का, सब का जो लेखा जोखा होता है उनकी जिम्मेदारी देखते हैं। सीईओ के बाद उस सीईओ को उसके बाद में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का मतलब होता है कि कंपनी को स्मूथली कैसे चलाया जाए ये देखना। हर दिन कंपनी में जो भी तकनीकी खराबी या दिक्कतें आती है उसको दूर करके फ्लुएंटली कंपनी को चलाते रहना, उनके जो भी एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेट करते रहना, ये सीईओ का काम होता है। सीईओ के बाद में सीईओ को मदद करने के लिए जो आते हैं वो होते हैं सीएमओ। सीएमओ का मतलब होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर का जो काम है वो होता है जो भी कंपनी ने उत्पाद किया है वो लोगों तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाना, उसके लिए एडिंग करना, कंपनी को प्रमोट करना, ये सब चीजें सीएमओ देखते हैं। सीएमओ के बाद में सीईओ को मदद करने के लिए जो आते हैं वो होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और उसके बाद में होता है सीएलओ, चीफ लीगल ऑफिसर। सीटीओ का क्या काम होता है कि कंपनी को जितनी भी टेक्नोलॉजी में खर्चा करना है, जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, वो सब उसके हेड होते हैं और उनको देखने के लिए वो प्रतिबद्ध होते हैं। और जितनी भी लीगल एडवाइस कंपनी को चाहिए वो देने का काम करते हैं हमारे सीएलओ, मतलब चीफ लीगल ऑफिसर। जो भी लीगल एडवाइस या लीगल दिक्कतें कंपनी को आती है उनको हैंडल करना और चैलेंज करना, ये काम सीएलओ का होता है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से चेयरमैन को।
चेयरमैन ये एक्चुअली ट्रस्टी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं। ये सीईओ के ऊपर बैठते हैं। इनका काम होता है कि कंपनी पे वॉच रखना, कंपनी किस तरीके से चलती है इसको देख रेख करना। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम देखें कि चेयरमैन की पर्सन, तो हम देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी को, जो कि रिलायंस के चेयरमैन है। उसके बाद में आते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम होता है कि कंपनी को फ्लुएंटलेसली काम करते रहने के लिए प्रमोट करना या उनको उत्तेजित करते रहना और उनके कामों पे नजर रखना। मतलब सीओओ और एमडी का लगभग एक ही प्रकार का काम होता है, लेकिन सीओओ कंपनी के अंतर्गत लोगों पे ध्यान रखते हैं और एमडी ये संपूर्ण लोगों पे ध्यान रखते हैं। एमडी को किसी भी प्रकार का वित्तीय अधिकार नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीईओ और एमडी में क्या फर्क होता है। तो सीईओ जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, वो वित्तीय हो या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रिस्क हो वो लेने के अधिकार संपूर्ण सीईओ के पास होते हैं, लेकिन एमडी के पास नहीं होते। एमडी का काम यही है कि कंपनी के जो भी कर्मचारी है उनके ऊपर नजर रखना, ये एमडी का काम होता है। उसके बाद में आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उसके बाद में आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका ही काम कुछ इसी प्रकार से है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दर्शाते हैं और सीईओ कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स को दिखाते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।